अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। प्राइम फैक्टर में दो भाग निकल के आ रहे हैं, जैसे कि एक फैक्टर है, दूसरे प्राइम। फैक्टर का मतलब ये होता है कि उसको तोड़ना, कट करना और बराबर बराबर भाग निकालना। किस तरीके से भाग निकल सकते हैं, जैसे कि 10 के अगर भाग निकाले जाएं तो 2 निकल के आते, फिर 5 निकल के आते, यानी 5 से भी 10 को कट कर सकते बराबर बराबर, 2 से कट कर सकते बराबर बराबर। प्राइम का मतलब ये हुआ कि वो अंक जो किसी दूसरे नंबर से कट ना रहे हों। जैसे कि हमने इससे पहले भी प्राइम निकाले हैं, प्राइम नंबर को, उसी से प्राइम फैक्टर निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों ये वाला वीडियो जाके देखिए, एकदम कंप्लीट इसके अंदर बताया गया है प्राइम नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ 2-4 लिख लेता हूँ। जैसे कि 2 होता है प्राइम नंबर, फिर उसके बाद में 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7, फिर 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए मैं इसी में से समझाता हूँ कि फैक्टर किस तरीके से निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ एक अंक, जैसे कि 20 है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20। अब 20 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? 20 के फैक्टर निकल के आते हैं। 20 किन किन अंकों से कट जाता है दोस्तों? ये 2 से कट जाता है कितनी बार में? 10 बार में। या कि फिर ये 4 से कट जाता है कितनी बार में? 5 बार में। तो बस यही फैक्टर हो गया इसके कि 2 है, 10 है और 4 है और 5 है। अब इसमें से देखते हैं प्राइम कौन कौन से हैं। ये प्राइम है 2, ठीक है, बाकी ये भी फैक्टर है, अपनी जगह पे फैक्टर ही होते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर ये हुए, बाकी सारे फैक्टर हुए। बात समझ में आई? मतलब ये सारे निकल के आए। अब निकालेंगे कैसे? इसका असल तरीका ये होता है कि इसको इस तरीके से लाइन बना लेते हैं। अब बनाने के बाद में इसको सबसे पहले छोटे वाले प्राइम नंबर से कट करते हैं। क्या ये 2 से कट जाता है? जी हाँ, 2 से कट जाता है, क्योंकि लास्ट में इसकी 0 है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा हो कि इसकी डिविजिबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं, तो दोस्तों जाके ये वाला वीडियो देखिए, इसका भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे। कट जाता है? जी हाँ, कट जाता है। कितनी बार में कटता है? ये 10 बार में कट जाता है। ठीक, उसके बाद में अब 10 को कट करेंगे। कितनी बार में कट जाता है? ये 2 से कट जाता है कितनी बार में? ये 5 बार में कट जाता है। अब 5 को कट करेंगे। कितनी बार में कटेगा? ये 5 एक ही बार में कट जाएगा, 5 से। जितने नंबर से कटता होगा उसको हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, और जितनी बार में कटता है उसको यहाँ पे लिखते रहेंगे। एक के बाद में एक को धीरे धीरे कट करते रहेंगे। लास्ट में जब बिल्कुल आखिरी प्राइम जब नंबर आ जाएगा उसको एक ही बार में कट कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2, 2, 5 ये निकल के आए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुणे 5, ये जो नंबर इधर निकल के आएंगे। अब इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 को 2 बार में पढ़ेंगे, फिर जितना आएगा उसको 5 बार में पढ़ेंगे। जैसे कि 2 और 2 गुने कितना होता है? 4 होता है, तो 2 दूना 4। अब 4 को यहाँ से 5 गुने करेंगे, यानी 2 दूना 4, 4 पंचे 20। यहाँ से 20 को करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20। बस ये हो गया। अब देखिए फैक्टर निकल के आया किसका? 10 फैक्टर निकल के आया, 5 फैक्टर निकल के आया, 2 फैक्टर निकल के आया और 5 फैक्टर। इधर दोस्तों प्राइम हमारे निकल के आ गए, इधर सारे फैक्टर निकल के आ गए। समझ में आया? तो दोस्तों अब हम लोग समझ लिए हैं कि किस तरीके से निकालना। अब दोस्तों हम 3 तरह के सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और 3 में हर क्वेश्चन के अंदर नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कीजिए, इसके बिल्कुल ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको नई नई चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो को। तो सबसे पहले एक अंक ले लेते हैं हम लोग, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 120। इसको कट करेंगे। देखिए किस तरीके से कट किया जाता है इसको। सबसे पहले क्या करना रहता है दोस्तों? इससे चेक करेंगे, अगर कट जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कटता तब फिर आगे हम बढ़ेंगे, इससे चेक करेंगे। आगे बढ़ जाने के बाद में पीछे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे से कोई भी कट नहीं होगा। याद रखिए, जब तक कि 2 से कटता रहेगा हम लोग 2 से कट करते रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में नहीं कटा तो फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर नहीं कटा अगर तो और आगे बढ़ेंगे, पीछे आने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले चेक करेंगे 2 से कट जाता है। जी हाँ, लास्ट में 0, तो ये 2 से कट जाता है कितनी बार में? 2 से कट जाता है, हम लोग यहाँ लिख देंगे कितनी बार में कटता है? ये 60 बार में कट जाता है। यहाँ से देखिए इसको हमने आधा कर दिया, ये 0 का 0 कर दिया। अब ये क्या 2 से कट जाता है? जी हाँ, 2 से कट जाता है। तो आगे अभी हम नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ 2 से कट करेंगे। कितनी बार में कटता है? ये 30 बार में कट जाता है। क्या ये 30 अब 2 से कट जाता है? जी हाँ, ये भी कट जाता है। कितनी बार में? ये कट जाता है 15 बार में। अब क्या ये 2 से कट जाता है? अब जी ये 2 से नहीं कटता है, तो हम 2 को छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे। क्या ये 3 से कट जाता है? जी हाँ, 3 से भी कट जाता है, और ये 5 से भी कट जाता है। लेकिन ये सबसे पहले हमको 3 से कट जाता है, इसलिए हम 3 से कट करेंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3। कितनी बार में करता है? ये 5 बार में करता है। अब देखिए लास्ट में प्राइम नंबर आ गया। अब इसको हम यहां भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो इसको एक ही बार में कट करने के बाद में भी इसको छोड़ सकते हैं। अगर यहां पे हम छोड़ देते, ये पूरा यहां से लगा के यहां तक लिखते। अब अगर हमने ले कर दिया है तो हम सीधे सीधे एक ही लाइन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 1, 2, 3 तो 2 2 है। देखिए यहां पे 2, 2,
2, ठीक है। अब उसके बाद में एक 3 है एक 5 है, तो इसको भी हम यहाँ पे गुणे की शक्ल में लिख लेंगे, 3 और ये 5। अब क्या करना जी, अब इसका पहाड़ा वैसे पढ़ना है, एक को दूसरे से गुणा करते रहेंगे। कैसे करेंगे, 2 दूना 4, यहाँ तक 4 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ तक 8 हो गया, 8 तिहाई 24, यहाँ तक 24 हो गया, 24 पंचे 120 होता है। आप करके देख लेना, या चलिए हम करके दिखा देते हैं एक बार। 24 हुआ यहाँ पे, 24 पंचे कितना होता है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 का 0 हासिल मिले यहाँ पे 2, और 5 दूना 10 और ये 2 12 हो गया। देखिए 120 हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बराबर 120। बस ये फैक्टर निकल के आ गए हमारे। ये 60 इसका फैक्टर है, 30 फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, उसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब ये हुआ 5 और 3 और 2 ये प्राइम फैक्टर है, बाकी इसके सारे फैक्टर ही है, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर निकाले जाते हैं। अब चलिए दोस्तों एक नई चीज सीखने के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कुछ नया सीखने के लिए हम लोग एक नंबर को ले लेते हैं 210। अब क्या करना है जी, उसी तरीके से लाइन खींचना है और इसको 2 से कट करेंगे, 2 से नहीं कट होगा फिर 3 से कट करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले 2 से कट जाता है, जी हाँ ये लास्ट में 0 है इसलिए 2 से कट जाता है। कितनी बार में कटेगा ये दोस्तों कट जाएगा 105 बार में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 105। अब क्या ये 105 2 से कट जाता है, जी हाँ नहीं करता है, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 5। तो क्या ये 3 से कट जाता है, 3 से कट करने के लिए इनको आपस में जोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाता है 5 और 1 6, यानी कि 3 से कट जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 3। कितनी बार में करता है, 35 मरतबा में ये पूरा कट जाता है। ये देखिए आप कट करके देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप दोस्त डिवाइड कर सकते हैं। 105 को 3 से मरतबा में, 105 को 3 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार में करता है। 3 तिहाई 9 बचा कितना 1, ये 5 यहाँ पे उतार दिया, 3 पचे 15, ये देखिए 15 हो गया। ये पूरा कट के ये हमारा आंसर निकल गया, यानी 35 मरतबा में ये कट जाएगा। अब क्या ये 35 3 से कट जाता है, 3 से चेक करने के लिए हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5 3 8, यानी 3 से नहीं कटता। तो हम पीछे अब नहीं आएंगे, याद रखिए पीछे आना बेकार है, क्योंकि पीछे का चेक करने का अगर कटना होता तो पहले कट जाता। हमें आगे ही बढ़ते रहना है, चेक करते रहना है। दोस्तों यहाँ पे हमने नई चीज ये सीखी कि हमें आगे बढ़ना है। अगर 2 से कट हुआ, 2 से अगर नहीं हो रहा तो 3 से कट करना है, फिर 5 से कट करना है, फिर 7 से कटना है। इसी प्राइम नंबर से चेक करना, 4 चेक करने की जरूरत नहीं, 6 चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से कट जाता है, जी हाँ 5 से कट जाता है। कितनी बार में करता है, ये 7 से कट जाता है, 7 मरतबा में कट जाता है। अब क्या ये 7 किसी अंक से कटता है, ये तो खुद प्राइम नंबर है, तो खुद प्राइम नंबर को एक ही बार में इस तरीके से कट करना रहता है, 7 से खुद से एक ही बार में उसको कट कर देंगे, मामला साफ है। अब क्या करना जी, इन्हीं नंबर को हम लोगों को उतार लेना है। कैसे उतारना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमने ये लाइन उतार ली। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे, 2 3 6 6 पंचे 30 और 30 सते 210 होता है। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये लीजिए। तो चलिए एक और नया नंबर लेते हैं ताकि हमें कुछ और नई चीजें सीखने को मिले। चलिए हम लोग एक नंबर लेते हैं 847। अगर कोई बड़ा भी नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पहले नहीं जाना कि 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों 2 ही से 3 से होता रहे, कभी कभी ऐसा होता है मुश्किल पड़ जाता है, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। उसका मतलब ये होता है कि वो फिर ऐसे नंबर है जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे कि 11 है या 13 है, 19 है, तो उनको दोस्तों डिवाइड कर करके चेक कर लेना। चलिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, कैसे करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हुए इनको देखेंगे। क्या ये 2 से होता है, नहीं होता है, 3 से होता है। 3 से चेक करने के लिए इनको आपस में लोग जोड़ लेते हैं, तो 8 और 4 19, यानी 3 से ये नहीं होगा। 4 से चेक करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इन्हीं नंबरों से चेक करना है। 5 से करेंगे, लास्ट में 0 होता है या 5 होता है, कर जो होता है। तो अब हम लोग 7 से चेक करेंगे। 7 से चेक करने के लिए क्या करना रहता है, हमको 7 का दूना करके इसमें से बाकी अंक से घटाना रहता है। 7 के दूने कर देंगे 14 हो जाएगा, 14 से 84 में से घटाएंगे अगर 14 को तो बचेगा 70, यानी 7 से ये कट जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 से कट कर देते हैं। अब कितनी बार में करता है दोस्तों, इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं 847 को 7 से डिवाइड। 7 एक कम 7, ये बचा जाके कितना 1, और इसको हमने उतार दिया 14, तो 7 दूना 14 हो गया, ये बचा कुछ भी नहीं, इस 7 को उतारा यहाँ पे, 7 एक कम 7, यानी 121 मरतबा में ये पूरा कट जाएगा। तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 121। क्या ये अब फिर किसी नंबर से कटने वाला है, 7 के अंदर नहीं जाना है हमको। यही चीज़ हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम लोग यहाँ तक चेक कर चुके हैं, तो पीछे हमको नहीं जाना, आगे बढ़ना है। यानी 7 से ही चेक करेंगे अभी एक मरतबा और कि 7 से करता है या नहीं करता है। अगर
7 से नहीं करता है तो फिर हम 11 से डायरेक्टली चेक करेंगे। फिर अगर उससे भी नहीं करता तो सीधे हम 13 से चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, 7 से कट होता है, 7 करने के क्या होता है, इसको दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 10, यानी ये 7 से नहीं होता। तो क्या अब 11 से होता है? जी हाँ, इस अंक को आपस में जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, यानी 2 और 1 को 1 को जोड़ेंगे और 2 से घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी ये 11 की डिविजिबिलिटी में आता है। ये पूरा 11 से ही डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 11 कितनी बार में होता है ये। अब हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये कितनी बार में होता है। तो दोस्तों ये सीधा 11 ही मरतबा में होता है, क्योंकि 11 और 11 को जब आपस में गुणा करेंगे तो 121 आता है। तो ये 11 बार में 11 से कट गया। अब क्या करना है जी, अब इस 11 को चेक करेंगे, किसी नंबर से कटता है तो पीछे तो जाने की जरूरत नहीं, 11 से ही चेक करेंगे, ये एक ही बार में कटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। लास्ट में जब प्राइम नंबर आ जाता है तो उसको पूरा एक ही बार में कट कर देते हैं और बस। अब क्या करना है, अब इनको आपस में उतार लेंगे, यानी 7 गुणे 11 कितना हो गया, 7 11 गुणे करेंगे या 11 को 7 गुणे करेंगे, एक ही चीज है। तो हम लोग उल्टा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। 11 7 77 और 77 को 11 मरतबा में करेंगे तो 847 होता था। आप करके देख लीजिएगा। तो इसको कर देंगे बराबर 847। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा यहाँ पे किस तरीके से फैक्टर निकाले जाते हैं। फैक्टर मतलब उनके टुकड़े अगर हम लोग करना चाहें। अगर देखिए यहाँ पे क्या हमने सीखा कि अगर 847 रुपये हों, अगर उनको बराबर बांटना चाहें तो हम लोग दोस्तों 11 रुपये भी बराबर बांट सकते हैं, 121 रुपये भी बराबर बांट सकते हैं, या 7 रुपये भी बराबर बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको बराबर बांट सके। बस हमको यही चीजें सीखने को यहाँ में मिली कि फैक्टर बराबर बांटने को कहते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर से निकालना रहता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।